नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फतेहपुर टेक्नोलॉजी में। और हमें आपके दोस्त, आपके भाई, आपके सर अरविंद सर, आज से हम लोग उत्तर प्रदेश टीएड फर्स्ट सेमेस्टर का 8वां सब्जेक्ट यानी कंप्यूटर की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। ये कंप्यूटर की पहली क्लास है। यूँ तो हम अभी कुछ समय पहले लाइव थे, लेकिन उसमें तो कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी, इसलिए सब्सक्राइबर की बेहद डिमांड पर हम लोग आज कंप्यूटर क्लास लेके आए हैं। काफ़ी लोग काफ़ी टाइम से कमेंट कर रहे थे सर कंप्यूटर क्लास कब स्टार्ट होगी। अब डेली एक नए सब्जेक्ट की काफ़ी क्लास स्टार्ट होगी और ये कंटिन्यू रिपीट होती रहेगी नेक्स्ट वीक में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर का सिलेबस और बाद में डिस्कस करेंगे कंप्यूटर की पहली चैप्टर, कंप्यूटर क्या है, कैसे बना, उसकी हिस्ट्री की चर्चा करेंगे, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या हैं। अगर ये क्लास आपको पसंद आए तो इसको लाइक करके अपने अन्य दोस्तों को शेयर करेंगे। और टेलीग्राम ग्रुप आपने अभी तक नहीं ज्वाइन कर लिया तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। और क्लास के अंत में ये जो आप नोट्स देखेंगे, ये नोट्स का PDF का लिंक आपको डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ में हम टेलीग्राम में भी शेयर कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इमेज को करते हैं साइड में। जैसे कि आप लोग थंबनेल देख सकते हैं, यह है सिलेबस की चर्चा, कंप्यूटर का परिचय, विशेषताएं, विकास क्रम और कंप्यूटर के नाम। हम लोग आगे आते हैं। सिलेबस देखिए, जितने भी नोट्स मिलेंगे हम अपने हाथ से लिख के आपको देंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपका सिलेबस में पहला चैप्टर होगा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर कैसे बना, कब बना, कंप्यूटर का इतिहास इत्यादि। और कंप्यूटर के विकास के क्रम में कंप्यूटर के कौन कौन से प्रकार थे, कंप्यूटर का एडवांटेज, कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर का लाभ, कंप्यूटर का काम इत्यादि की चर्चा हम लोग करेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं आगे। सेकंड इस चैप्टर का नाम होगा वर्किंग ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर के साथ कैसे काम किया जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, मल्टीमीडिया क्या है। और थर्ड चैप्टर में हम लोग चर्चा करेंगे इंटरनेट की, इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्किंग, लैन वैन मैन, ये सब क्या है, टोपोलॉजी क्या है, चर्चा करेंगे इंटरनेट की, इंटरनेट कैसे काम करता है। एक से अधिक कंप्यूटर मिलके आपका नेटवर्क बनाते हैं और एक से अधिक नेटवर्क मिलके आपका इंटरनेट बनाते हैं, जो कि एक सेकंड में एक देश से दूसरे देश में इंफॉर्मेशन को शेयर कर देते हैं। क्लास आपको पसंद आ रही तो वीडियो लाइक करके शेयर करें। आप हैं इस समय अरविंद सर के साथ में। आगे हम लोग चर्चा करते हैं। लास्ट में आपको बताएंगे सम यूजफुल वेब टूल्स, यानी कंप्यूटर इंटरनेट में काम करने के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। जैसे कि गूगल ट्रांसलेट की बात करते हैं, उससे आप इंग्लिश से हिंदी या किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कोई इमेज आसानी से सर्च करेंगे, ऑडियो वीडियो कैसे सर्च करेंगे, पूरा प्रैक्टिकली आपको हम सिखाने वाले हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है फतेहपुर टेक्नोलॉजी। प्ले स्टोर से आपको टेलीग्राम डाउनलोड करके सर्च करना है, फतेहपुर टेक्नोलॉजी ग्रुप मिल जाएगा आपको। आगे हम लोग 14 चैप्टर में चर्चा करेंगे यूजिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोफेशनल यूजेस, यानी ऑफिशियल वर्क में, प्रोफेशनल वर्क में कौन कौन से सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, कैसे काम किया जाता है। इसके अंतर्गत हम आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की चर्चा करेंगे, प्लस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे कौन कौन से सॉफ्टवेयर मार्केट में उनकी चर्चा करेंगे। अगर हम लोग चर्चा करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तो क्या क्या सिखाने वाले हैं। MS वर्ड जिसमें एप्लीकेशन लेटर रिज्यूम बनाते हैं, एक्सेल, कैलकुलेशन, स्प्रेडशीट, डेटा एंट्री, मार्कशीट, चार्ट इत्यादि बनाते हैं। वही चर्चा करेंगे पावर पॉइंट की, जो आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, जहाँ पर आपको स्लाइड बनाना सिखाएंगे, प्रेजेंटेशन बनाना सिखाएंगे। आपने शुरुआत के हमारे क्लासेस के कुछ वीडियो देखे हैं जो कि पावर पॉइंट में बने हैं। आगे चर्चा करेंगे MS एक्सेस की, जो आपकी डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जिसमें डेटा एंट्री करते हैं। लास्ट में आपका आएगा साइबर सिक्योरिटी एंड IT साइबर लॉ, यानी साइबर सिक्योरिटी क्या है, अपने कंप्यूटर को हैकिंग से कैसे बचा सकते हैं, अवांछनीय गलत लोगों के हाथ में आने से अपने डेटा को कैसे बचा सकते हैं, और कोई गलत करता है तो इसके साइबर लॉ क्या है, क्या कानून आपकी हेल्प करेगा, सारी जानकारी देने वाले। लेकिन उसके पहले हम पहली क्लास स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का परिचय। और आप इसको नोट डाउन करते जाइए, आपको इसे PDF का लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो यूजर द्वारा दिए गए आदेशों का पूर्णतः व अक्षरतः पालन करती है। आप कंप्यूटर को जो इनपुट देते हैं, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है और उसका आउटपुट आपको देता है। अब एग्जाम में कैसे लिखना है आपको, कंप्यूटर एक स्वचालित तथा निर्देशों के अनुसार कार्य करने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को ग्रहण करता है और सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी भी परिणाम के लिए डेटा प्रोसेस, संग्रहित या प्रदर्शित करता है। यानी कंप्यूटर में आप जितना इनपुट करेंगे कंप्यूटर उसका प्रोसेस करेगा, उतने का ही आपको आउटपुट देगा।
कंप्यूटर का फुल फॉर्म, यूँ तो कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारे देश के राइटर विदेशी राइटर की बुक चोरी करके उसको ट्रांसलेट करके अपने मन से अलग अलग फुल फॉर्म बना लेते हैं, जिनमें से दो तरह के फुल फॉर्म आपके सामने हैं। कॉमनली कैलकुलेशन ऑपरेटेड, कंप्यूटर शब्द आपका 8 कैरेक्टर से मिलकर बना COMPUTER। सी से कॉमनली कैलकुलेशन, ओ से ऑपरेटेड ऑपरेटिव, एम से मशीन मैकेनिक्स, पी से पार्टिकुलरली प्रोसेस, यू से यूज्ड फॉर यूजफुल, टी से टेक्निकल थेसॉरस, ई फॉर एजुकेशनल और एक्सटेंसिव, आर फॉर रिसर्च। यानी कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशनल एंड रिसर्च। इसी प्रकार आप नोट्स बनाइए, पढ़ने में आपका मन लगेगा। और अभी तक आपने फतेहपुर टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फतेहपुर टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे चर्चा करते हैं कंप्यूटर के कार्य करने की विधि। कंप्यूटर किस प्रणाली के तहत कार्य करता है। पहला आपका हेडिंग है इनपुट। कंप्यूटर में डेटा या इंफॉर्मेशन को भेजना इनपुट कहलाता है। यह सीपीयू के लिए डेटा और इंस्ट्रक्शन भेजता है। यानी कंप्यूटर में आपको डेटा इनपुट करना पड़ता है, उसी डेटा को कंप्यूटर प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सीपीयू का, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को एग्जीक्यूट करता है। और उसके बाद जो आउटपुट आता है यूजर के सामने आ जाता है। आउटपुट या यूजर को संसाधित डेटा उपलब्ध कराता है। यानी कंप्यूटर में आप जो इनपुट करते हैं उसे कंप्यूटर प्रोसेस करता है और आउटपुट आपके सामने ले आता है। इस आउटपुट को रखते कहाँ पर है, देखिए इंसान की एक मेमोरी की लिमिट होती है। इंसान कुछ देखेगा, कुछ समय के बाद भूल जाएगा, कुछ ही खास खास बातें उसे याद रहेंगी। लेकिन कंप्यूटर में जितनी मेमोरी लगा देंगे उतना डेटा सालों साल तक सुरक्षित रखा रहेगा। स्टोरेज, यह डेटा प्रोग्राम को स्थायी रूप से स्टोर करता है। कंप्यूटर का डेटा उसकी मेमोरी में स्टोरेज में स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर की विशेषताएं स्पीड, गति। कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। किसी भी मनुष्य के द्वारा पूरे वर्ष में किए जाने वाले कार्य को कंप्यूटर कुछ ही सेकंडों में कर सकता है। शुद्धता, कंप्यूटर बिना किसी गलती के कार्य करता है। हाँ, गलती होती है तो इंसान से होती है गलती, लेकिन कंप्यूटर से नहीं होती। हाँ, वायरस आने से कुछ फाइलें अभी करप्ट हो जाएंगी, लेकिन कंप्यूटर को आप जो इनपुट करेंगे उसका सही सही आउटपुट आपके सामने देगा। कंप्यूटर से कोई भी गलती नहीं होती है। इसी बात पे वीडियो दबा के लाइक कर दीजिए। शुद्धता, कंप्यूटर बिना किसी गलती कार्य करता है। स्थायी भंडारण क्षमता, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली मेमोरी को डेटा इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन के स्थायी स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है। यानी जितने ज़्यादा आप मेमोरी लगाएंगे कंप्यूटर उतना ज़्यादा डेटा आपका स्टोर करेगा। गोपनीय, इंसान गद्दारी कर जाएगा आपसे, लेकिन जानवर या फिर कंप्यूटर आपसे गद्दारी नहीं करेगा। कंप्यूटर में आपको कोई डेटा रखा है, आप लगा देंगे पासवर्ड, तो उस ऑपरेटर के अलावा कोई व्यक्ति इस डेटा को नहीं चुरा पाएगा। एक बात और, हमारा उद्देश्य है आपको समझाना। आप किसी भी लैंग्वेज में समझें, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो एग्जाम में आप बना के लिख लेंगे। बाकी नोट्स का PDF आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्वचालित, कंप्यूटर एक बार निर्देश देने पर जब तक कि कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक चलता रहता है। यानी कंप्यूटर को आप एक बार कमांड देंगे, जब तक वर्क फिनिश नहीं होगा चलता रहेगा। जैसे आप ऑनलाइन शॉप पे जाते हैं, आपने 10 पेज का प्रिंट कमांड दे दिया, जब तक 10 पेज आपका प्रिंट नहीं हो जाएंगे तब तक प्रिंटिंग होती रहेगी। आगे हम लोग चर्चा करते हैं कंप्यूटर का विकास क्रम। कंप्यूटर का विकास क्रम लगभग 3000 वर्ष पुराना है। चीन में सबसे पहले गणना करने का यंत्र अबाकस बना लिया था। यूँ तो इन चीज़ों में चीन सबसे आगे रहता है। अबाकस का यूज लगभग 600 साल पहले शुरू हुआ। 600 साल पहले इसका आविष्कार हुआ। इस यंत्र की सहायता से बिना कॉपी पेन के आप मैथमेटिक्स कैलकुलेशन कर सकते थे। ये आयताकार एक फ्रेम होता है जो बीच से 2 भागों में बटा होता है। पहले भाग में 2 मोती होते हैं, दूसरे भाग में 5 मोती होते हैं। इससे लाखों करोड़ों की गणनाएं कुछ ही मिनटों में आप कर सकते हैं बिना किसी गलती के। जोड़ घटाना गुणा भाग इत्यादि कार्य कर सकते हैं। जैसे बच्चों की स्लेट आती है ना, उसमें मोतियां होती हैं, वो आपका अबाकस है। जॉन नेपियर बोन्स, ये हाथी दांत की हड्डी से बनाया गया यंत्र था जिससे केवल गुणा भाग किया जा सकता था। यह 1890 ईस्वी में प्रयोग में लाया गया था। पास्कलाइन, सन 1942 ईस्वी में फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने एक यांत्रिक डिवाइस बनाई जिसे एडिंग मशीन कहा जाता है। यह सिर्फ जोड़ घटाने में ही प्रयोग होता था। यह पहली मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन थी।
आगे बात करते हैं डिफेंस इंजन की। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के गणित के प्रोफेसर चार्ल्स बेबेज ने सन 1822 ईस्वी में पास्कलाइन से प्रेरणा लेकर डिफेंस इंजन को तैयार कर लिया और इन्हें ही आधुनिक कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। जो चीज़ हमने हाईलाइट कर दी है उसको नोट कर लीजिए, उससे आपके क्वेश्चन आएंगे। इस चैप्टर से 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे केवल इस चैप्टर से, इसको नोट डाउन कर लीजिए। एनालिटिकल इंजन क्रियाशीलता मॉडल। चार्ल्स बेबेज के बाद उनके सहयोगी लेडी एडा अगस्टा ने इस कार्य को आगे बढ़ाया और एनालिटिकल इंजन का क्रियान्वयन मॉडल तैयार किया। इन्हें प्रथम प्रोफेसर भी कहा जाता है। अब आगे लास्ट में हम लोग चर्चा करते हैं कुछ प्रसिद्ध कंप्यूटर के विकास के क्रम में अलग अलग मॉडल के कंप्यूटर बनाए गए, उनकी चर्चा करते हैं। जिनमें से पहला आपका है मार्क फर्स्ट कंप्यूटर, जो 1937 से 44 के बीच में बना। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर हार्वर्ड ए आइकेन ने IBM के साथ मिलकर एक स्वचालित गणना करने वाली मशीन को विकसित किया, जिसका आधिकारिक नाम ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर रखा गया, जो आगे चलकर मार्क फर्स्ट हो गया। यह विश्व का पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था। यह लगभग 50 फुट लंबा और 8 फुट ऊंचा था। इसमें 3000 से भी ज़्यादा विद्युत स्विच लगे थे, जिसकी मदद से जोड़, घटाना, गुणा, भाग इत्यादि क्रियाएं संपन्न होती थीं। फास्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात करते हैं ABC। प्रोफेसर जॉन एटनसॉफ ने अपने सहयोगी क्लिफोर्ड बैरी के साथ मिलकर प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया, जिसका नाम था एटनसॉफ बैरी कंप्यूटर ABC। ENIAC इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। सन 1940 ईस्वी में यह USA आर्मी के यूज के लिए बनाया गया था और यूज किया भी गया। इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। ये वैक्यूम ट्यूब क्या है, वैक्यूम ट्यूब की चर्चा आगे हम लोग करेंगे जब आपको कंप्यूटर के पीढ़ियों के बारे में हम पढ़ाएंगे। आशा करते हैं आज क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो उसको दबा के लाइक कीजिए और अपने अन्य दोस्तों को शेयर कीजिए। देखिए यूट्यूब चैनल का URL है www.youtube.com/fatehpurtech। फतेहपुर टेक्नोलॉजी चैनल का नाम है, लेकिन फतेहपुर टेक URL है। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसका नाम है फतेहपुर टेक्नोलॉजी। क्लास को दबा के लाइक कीजिए। अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली आपको निःशुल्क सारी क्लास मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेके जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।